नमस्कार, रेशमी पाजेब आज फिर आपके साथ है, आपके पास है। और आज ये जो टॉपिक है, हो सकता है शुरुआत में आपको समझ में ना आए कि मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है, पर मुझे पक्का विश्वास है कि इस वीडियो के अंत में आते आते आपको इस टॉपिक की खूबसूरती, ब्यूटी, सौंदर्य सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीवन में उपहार, गिफ्ट, तोहफा बहुत मायने रखता है। कभी कभी बहुत सी बिगड़ी बातों को एक छोटा सा तोहफा सुधार देता है। कभी कभी लाइफ में हम अपने किसी खास मौक़ों पे जब नर्वस होते हैं तो भी किसी अपने करीबी का दिया हुआ तोहफा हमें बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज इस वीडियो का टॉपिक ही है गिफ्ट। और अगर कोई अपने समवन स्पेशल को कोई गिफ्ट देता है तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता, एक उपहार नहीं होता, देने वाले की भावनाओं का आईना होता है। आज मैं आपसे किसी की मेमोरी शेयर कर रही हूँ और जितनी तन्मयता से मैंने इसे आप तक पहुँचाया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी तन्मयता से उसे सुने, महसूस करें। कुछ अंगूठियों की किस्मत में उनकी मनचाही उंगलियां नहीं होती। कुछ अंगूठियों की किस्मत में उनकी मनचाही उंगलियां नहीं होती। मेरी वो बहुत खुददार थी, उसे तोहफे लेने से नफरत थी। वो कहती थी, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो इनको देखकर तुम्हारी याद आएगी। आपको पता है, उपहार देने की भी एक्सपायरी डेट होती है। आप एक वक्त के बाद वो नहीं दे सकते, जैसे मैं ये अंगूठी नहीं दे सका। ये अंगूठी अपनी मंजिल ना मिलने से उदास रहती है। सच्ची यार, इसके नसीब में इसकी उंगली नहीं है। नए घर की छत पर बैठकर आज तुझे जी भर के याद किया। गहरे काले, या यूं कहूं कि गहरे नीले आसमान में जो कभी कभी अमावस की रातों में पता ही नहीं चलता काला है, नीला है या फिर किस कलर का है, क्योंकि चांद तो होता नहीं कि उसकी रोशनी से उसका रंग पता किया जा सके। हाँ, छोटे छोटे बिंदुओं जैसे तारे जरूर मुस्कुराते हैं। तो आज मैंने छत पे बैठकर तुझे याद किया। चांद तो नहीं दिखा, ना चांदनी ही दिखी। हाँ, तारों की टिमटिमाती रोशनियां जरूर दिखी और हर एक तारे में मैं तुम्हारा अक्स ढूंढता रहा। आसपास सब होने के बाद भी तेरी कमी है। सब कुछ है मेरे पास, हाँ सब कुछ है मेरे पास, पर कभी कभी तू बहुत याद आ जाती है। यार खुश हूँ, हंसता रहता हूँ, लेकिन महीनों से दिन के किसी पहर में तेरी याद आ ही जाती है। शायद ये याद भी मेरी ही तरह जिद्दी है। मैं इश्क अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन हाँ मैं इश्क अच्छा लिख लेता हूँ,
लेकिन इश्क जीना तुमने सिखाया था। लड़कियों की इज्जत करना तुमने सिखाया था। और जो तुमने सिखाया था लड़कियों की इज्जत करना, सच मानो आज भी मैं वो इज्जत उसी तरह करता हूँ, लड़की कोई भी हो। शुक्रिया। ये रिंग मैं तुझे ही दूंगा। मेरी भी जिद है, ये रिंग मैं तुझे ही दूंगा जब ऊपर आऊंगा कभी तेरे पास। वादा है तुमसे, इसको इसकी मंजिल मिलेगी और जरूर मिलेगी। इसकी कभी एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती। एक गलती जो मैंने तुम्हारी बात मान के की, अब वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। मेरा विश्वास करो, इस अंगूठी को तुम्हारी ही उंगली मिलेगी और सिर्फ तुम्हारी ही उंगली मिलेगी। ये किसी की मेमोरी है, किसी की स्मृति है, किसी की याद है, किसी की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जो होती है, ये इंसान को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। इंसान के बाद भी उसकी मोहब्बत रह जाती है, उसकी याद बनके, एक कसक बनके। तो मैं आपसे बात करना शुरू की थी एक उपहार और गिफ्ट के विषय में। मुझे लगता है एक गिफ्ट और उसकी एक्सपायरी डेट हम सब समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जिसकी भी मेमोरी है, मैं उसे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि इसकी मेमोरी के बाद ही मैं भी समझ पाई हूँ कि उपहार की भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो वक्त पर ना दिया जाए तो वो उस गिफ्ट की भी तौहीन होती है और एक कसक जो आखिरी सांस तक रह जाती है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा बाकी वीडियो से अलग था, डिफरेंट था। आशा करती हूँ आप मुझे अपने कमेंट से बताएंगे कि ये कैसा लगा, जिससे मैं भी समझ सकूं कि मैंने आपसे जो साझा किया वो कितना महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।